साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। कबीर का नाम संत पुरुषों में आता है, महान पुरुषों में आता है। कबीर का नाम सद्गुरु की श्रृंखला में आता है। जो हमारे देश में अवतार हुए हैं, उन अवतारों में से कबीर का भी नाम याद किया जाता है। तुलसीदास भी इस भारत की गोद में धर्म को मजबूत करने के लिए, जन जन के दिलों में राम की भक्ति को जागृत करने के लिए रामचरितमानस की रचना करके सबके मानस मंडल में राम के प्रति श्रद्धा को वृद्धि करने वाले महान संत का नाम तुलसीदास है। तुलसीदास की रामायण जगत प्रसिद्ध है। अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, दंभ, ढोंग ढकोसला को मिटाने वाले संत कबीर का नाम भी विश्व के आकाश में सूरज की तरह चमकता है। सूरदास के पद कृष्ण की भक्ति की याद दिलाते हैं। मीरादास, मीराबाई के गीत कृष्ण की भक्ति की ओर हमको आकर्षित करते हैं। रहीमदास के दोहे नीति का ज्ञान सिखाते हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि नीति जीवन में सावधानियां प्रदान करती है। श्रीमद् भगवत भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का शास्त्र है। और याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता आत्मज्ञान का शास्त्र है। जो श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में सुनाया था, वो श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित किए गए। उपनिषद आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का शास्त्र है। और वेद ऐसे मंत्रों से भरे हुए हैं जिनके द्वारा मनुष्य को संस्कारों की प्राप्ति होती है। आइए समस्त महान पुरुषों का स्मरण करते हुए सद्गुरु कबीर साहिब की ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए हम लोग तत्पर हो जाएं। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जीवन कैसे जीना चाहिए। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन बहुत कठिन प्रश्न है। इसी प्रश्न का हल 100 में 99% लोगों के पास नहीं है। जीवन तो है, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं है। जिंदगी तो है, पर जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये फार्मूला नहीं है। इसलिए जिंदगी ज़्यादातर लोगों के लिए भार बन जाती है, जिंदगी बोझा बन जाती है। बहुत से लोग अपनी ही जिंदगी से दब गए हैं, कुचल गए हैं, ऊब गए हैं, डूब गए हैं, परेशान हो गए हैं। और कितने लोग तो अपनी ज़िंदगी से इतना दुखी हो गए हैं कि आत्महत्या के बारे में कई बार सोच चुके हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। तो मरे कैसे, तो मरते तो नहीं हैं, पर सोचते रहते मर जाऊं तो ठीक है। कभी कभी किसी किसी से कहते भी हैं कि मैं तो बहुत परेशान हो गया, मर जाता तो अच्छा था। जिससे कहते हैं वो सुनता है, वो भी मुस्कुराता है कि मरना है तो मर जा, कहता क्यों है तू।
पर वो भी इसलिए कहता है कि मरने की हिम्मत नहीं, इसलिए बेचारा कहता है। और कहता इसलिए है कि कोई जिंदगी जीने का फार्मूला दे दो तो शायद इतने दुख कम हो जाएं तो मैं भी जी सकूं, इसलिए सबसे कहता घूमता रहता है। कितने लोग कहते हैं मेरे तो घर में पूरा नरक है, कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में भी नरक है, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारी ज़िंदगी तो पूरा नरक में पड़ी है। कितने लोग कहते हैं अरे हम तो पूरे बैला ही बन गए, जानवर की तरह जी रहे हैं, क्या करेंगे, रिश्ते में पड़ गए, कोई उपाय नहीं। अब ये सबूबी डूबी जिंदगी, उलझी हुई जिंदगी, परेशान जिंदगी, कैसी जिंदगी, सोचो इस जिंदगी में क्या मिला, क्यों ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में? क्योंकि जिंदगी तो मिल गई, जीने का ढंग सीखने की कभी भी अंदर प्यास नहीं जागृत हुई कि कहीं जीने का ढंग भी सीखूं। गाड़ी शोरूम से आपको मिल जाती है, 10 लाख देते हो गाड़ी मिल जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने की कला अगर नहीं सीखोगे, अनट्रेंड होकर चलाओगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी तो टूटेगी ही, तुम्हारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं, तुम मर भी सकते हो, कहानी ख़त्म हो सकती है। इसलिए पहले गाड़ी चलाने की कला सीखो, कोई फील्ड में जा कर के कोई ड्राइवर से सीखो, किसी ट्रेंड व्यक्ति से सीखो, सावधानियां सीखो, उसके बाद सड़क पर जाकर फर्राटे से गाड़ी चलाओ, सुरक्षित रायपुर पहुंचोगे, सुरक्षित बसना वापस लौटोगे। इसी प्रकार से जिंदगी की गाड़ी भी चलाने की कला सीखो। लेकिन ये सीखा नहीं तुमने तो ऊट पटांग की जिंदगी जी रहे हो, कहीं तो दारू पीते हो, कहीं मांस मछली कुकरी मुर्गी बकरी खाते हो, और कहीं तो निंदा बुराई गाली गलौज में फंस जाते हो, कहीं क्रोध करते हो, कहीं लोभ करते हो, कहीं मोह करते हो, कहीं आकर्षित होते हो, कहीं फंसते लसते हो, कहीं इधर उधर तिकड़म करते रहते हो। इसीलिए जिंदगी दुखद हो जाती है। जीवन जीने की कला अगर सीखने का अवसर मिलता है तो केवल सत्संग में मिलता है, और वही सत्संग बसना की धरा पर होने जा रहा है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। बस 2 लाइनों में जीने का फार्मूला कबीर साहब बता रहे हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, सभी बच्चे रोते, सभी बच्चे यानी मनुष्य के बच्चे। पशु पक्षी का बच्चा रोता नहीं, चुपचाप जन्म लेकर पड़ा रहता है, और पशु पक्षी का बच्चा रोना जानता भी नहीं, वो जिंदगी भर रो नहीं पाता, दुखी होता है तो भी ऐसे बैठा रहता है। मनुष्य के पास में रोने की भी कला है, ये रोता भी है तो तरीके से रोता है, ढंग से रोता है, और ऐसे अंदाज से रोता है कि ये ठीक से रो दे तो जो आसपास में लोग बैठे हैं उनके भी आंसू आ जाएंगे। इसके रोने में भी बहुत बड़ी ताकत है, आजू बाजू वालों को भी रुला देता है। और इसमें हंसने की भी कला है, जब ये हंसता है तो आसपास वालों को भी हंसा देता है। और इसमें फंसने की भी कला है, जब ये कहीं फंसता है गलत गलत जगह में तो आसपास वालों को भी फंसा देता है। और इसमें मुस्कराने की भी कला है, जब ये मुस्कराता है तो ऐसा लगता है कोई अयोध्या की राम मुस्करा रहे हैं। बहुत कलाओं से भरी हुई जिंदगी है आपकी, बहुत कलाएं हैं आप में, परंतु सारी कलाएं वहाँ पर फेल हो जाती हैं जब तुम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हो, तो सारी कला कलह कलेश में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। शेर में बहुत बड़ी कला है छलांग मारकर शिकार को दबोचने की, लेकिन शेर जब जाल में फंस जाता है तो सारी कला उसकी फेल हो जाती है। याद रखना, आप में भी बहुत बड़ी कला है,
लेकिन आप जब माया मोह के जाल में फंस जाते हो, बुराइयों के जाल में फंस जाते हो, अवगुणों के जाल में फंस जाते हो, आदतों के जाल में फंस जाते हो, तो सारी कला आपके लिए बला बन जाती है। वो कला वाला काम नहीं आती है। इसलिए कृपया जाल में मत फंसो। जाल में फंसा हुआ शेर एक चिड़िया को मारने में भी सक्षम नहीं रह जाता है, लेकिन जाल से छोटा हुआ शेर हाथी को भी मार गिराता है। तुम्हारे पास में बहुत कलाएं हैं। मैंने सुना है कि शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। शंकर जी के डमरू में। आजकल के कलयुग के आदमी में भी 64 गुण नहीं है। हाँ, 64 अवगुण हो सकते हैं लेकिन 64 गुण होना बहुत कठिन। 2-4 गुण मिल जाए वही बहुत है। सब दुर्गुण ही दुर्गुण भरा हुआ है, अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है। रोया रोया में अवगुण है। और भजन भी गाते रहते हैं लोग कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। संदेह है कि भगवान भी नहीं तार सकता है, इतने अवगुण भरे, पूरा फुल है, ओवरफ्लो तो भगवान से भी कह रहा, अपने गुरु से कह रहा, प्रभु कैसे तारोगे, बहुत अवगुण भरे। लेकिन विशेषता यह है कम से कम अवगुणों को स्वीकार तो कर लिया है। कई लोग स्वीकार भी नहीं करते, गलती भी करते हैं, इनकार भी करते हैं, और ज़्यादा समझाओ तो तकरार भी करते हैं गलती भी करते हैं। पर ये भक्त बहुत अच्छा है। बड़ी तकरार लोगों के घर होती है। अभी मेरा जहाँ निवास है उसके पड़ोस एक घर है। उस घर में उस घर की महिलाएं लड़ती रहती हैं, तकरार होती रहती है। अब वो बेशर्म भी हैं, बेशर्मी भी बहुत। जानते हैं राष्ट्रीय संत आए हैं, पड़ोस में ठहरे हैं, और हम लड़ेंगी तो कम से कम 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद भिड़ जाना, 2 दिन तो रुको। लेकिन नहीं रुकेंगी, बोलेंगी 2 दिन बाद ये जोश कहाँ रहेगा जो आज जोश है। ये तो चांस मिला है, ताल ठोको, आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर, और बेवकूफ़ी का पहला नंबर तो 2 महिलाएं लड़ती हैं, पता नहीं वो सास बहू है कि माँ बेटी है कि देवरानी जेठानी है, रिश्ता तो पता नहीं। और सुबह तकरार हो रही थी, बहुत जोर चिल्लाती, और ये उनके घर में प्राय रोज ही होता होगा शायद, क्योंकि अगर रोज ना होता होगा तो आज नहीं होता, और जिसकी रोज की प्रैक्टिस है तो आज भी चालू कर दिया, और जिसके घर कभी कभी होता है थोड़ा गम खा लेता कि गुरुजी आए थोड़ा रुक जाओ। अब लड़ने के लिए उनको फुर्सत है, भिड़ने के लिए फुर्सत है, सास बहू को तकरार करने के लिए फुर्सत है, माँ बेटी को जूझने के लिए फुर्सत है, लेकिन इस फील्ड में आकर प्रवचन करने की फुर्सत नहीं है। ये सुनो, आकर यहाँ आओ, सारी तकरार मिट जाए। जिसके साथ में रोज रोज विवाद होता हो, तुम्हारा पत्नी के साथ में रोज झिका झोरी होती होगा, रोज अगर होती है, तुम्हारी पति के साथ रोज झिका झोरी होती है, तो तुम दोनों व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। क्योंकि कम से कम एक दूसरे को रीडिंग करो, पढ़ लो, समझ लो कि कहाँ से मैटर उलझता है, तो वो सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दो। उसी को हर बार खोद खोद के धरते हो, भिड़ते रहते हो। समझ जाओ ये वाइफ कहाँ से उलझती है, इसकी नस पकड़ो, इसकी बीमारी पकड़ो। देखो, वैद्य बनो, नब्ज पकड़ता वैद्य ना, बता देता क्या लफड़ा है तो इसकी नब्ज पकड़ो कि है क्या मामला। कभी कभी तुम जब भोजन खाने के लिए बैठते हो, तुम जब कहते हो सब्जी ठीक नहीं है, चावल ठीक नहीं है, दाल ठीक नहीं है, और उस समय
तुम्हारी पत्नी का दिमाग फिर उलझ जाता है। तो समझ लो ठीक हो या न ठीक हो, और उस समय बोलो मत, कुछ खा लीजिए प्रेम से चुपचाप, मैटर को उलझने मत दो। यदि आपका पति भोजन के समय गर्म होता है, कितने ऐसे पति हैं बाकी समय ठंडे रहेंगे, अब भोजन के समय इतने गर्म होते हैं, 24 घंटे का क्रोध लेकर आते हैं। उनकी पत्नी तो चावल और सब्जी परोसती है गरम गरम, पर वो क्रोध भर के लाए हैं, बहुत गुस्सा है, कभी भोजन पसंद ही नहीं आता। गुस्सा मत करो, भोजन को देखकर मुस्कराइए, फिर थोड़ा वाइफ को देखकर मुस्कराइए, और फिर विचार कीजिए कि मेरे भाग्य में यही वाइफ है और मेरी किस्मत में यही भोजन है। धन्य हो श्रीमती जी, इतना भी मिल गया ये कोई कम नहीं, और जो भी करती हो उसकी कोई गम नहीं। खा लीजिए, रोज रोज विवाद मत करिए, क्योंकि आपके भाग्य में वही पत्नी है, आपके भाग्य में वही पति है, उसी के साथ आपको सेट होना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आपको सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं, ये सब जिंदगी में जिनसे जिनसे रिश्ते जुड़ते हैं, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, साढ़ू सड़वाइन का रिश्ता, सब बहुत सारे रिश्ते, साला साली, दुनिया भर का रिश्ता है, मितान मितानिन, ये सब किस्मत के अनुसार रिश्ता जुड़ता है। गुरु शिष्य, इसमें भी बाबा, ये भाग्य का रिश्ता। हर शिष्य को अच्छा गुरु नहीं मिलता, और हर गुरु को अच्छे शिष्य नहीं मिलते। शिष्य बनाम शत्रु मिल जाते हैं, और गुरु बनाम गुरुआ मिल जाता है। गुरुआ कुछ नहीं मालूम, बुद्धू आदमी, खाली फालतू, अकल वकल नहीं है, गुरु बन गया, हरिओम तत्सत और सब गपसप लपसप। अच्छे गुरु का मिलना भी ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत का खेल है। और किस्मत कहाँ से बनती है, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत, ये आपके द्वारा जो पुण्य होता है, जितना अधिक पुण्य होगा उतनी अच्छी किस्मत बनेगी। और जितना पाप होगा आपका, पूर्व जन्म में, किसी जन्म में, एक्स वाई जेड, लाखों जन्म पहले यदि इस आत्मा के द्वारा पाप हुआ है, वहां से किस्मत बिगड़ती है, भाग्य बिगड़ता है। इसलिए वर्तमान में भी पुण्य करना चाहिए, पुण्य के कार्य करो। और सबसे बड़े पुण्य का कार्य क्या है? सत्संग कराना, ये सबसे बड़े पुण्य का कार्य है, सबसे बड़े पुण्य का कार्य। क्यों? किसी को भोजन खिला दोगे, 6 घंटे बाद हजम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर ढूंढेगा भोजन। लेकिन यदि सत्संग सुन लिया है तो उसकी तृष्णा की प्यास, इच्छाओं की भूख, वासना की तड़प सदा सदा के लिए मिट जाती है, और उसको महातृप्ति का एहसास होता है। जो शांति पैसे से नहीं मिली, पद प्रतिष्ठा से नहीं मिली, वो परम शांति का एहसास उसको सत्संग के द्वारा होता है। अगर आपके द्वारा कराए हुए सत्संग में 2000, 5000, 10,000 लोगों ने सत्संग सुना है और उनके मन को शीतलता प्राप्त हुई है, दिल को शांति मिली है, तो इसका पुण्य सत्संग कराने वालों के खाते में जमा होता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसलिए सत्संग कराने वाले कभी कंगाल नहीं होते, कभी नहीं उन्नति होती है, विकास होता है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है। आज जो बसना में सत्संग हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में 17 करोड़ नहीं 18 करोड़
14 लाख लोग यूट्यूब में इसको देख रहे हैं। 1 महीने पहले से ही बसना का यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट चल रहा है। इस बसना को पूरे छत्तीसगढ़ में लोग नहीं जानते थे। आज इस बसना का नाम, मेरे पास में महाराष्ट्र से फोन आया, बोले आज आप बसना में हैं? मैंने कहा यस। कैसे पता चला तुमको मैं बसना में हूँ? बोले यूट्यूब में आ रहा बसना बसना बसना। यस हो गया, और ये भक्तों का यस। और आप जो सत्संग सुनने आए हो ना, आपका दर्शन भी वर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। ये टीवी में जा रहा है, कैमरा चल रहा है। आज मेरे से एक सज्जन बताने के लिए आए थे, सरखोर का प्रवचन चल रहा है, बता रहे थे सरखोर आश्रम, और सरखोर से भी श्रोता आए हुए हैं। खड़े हो, सरखोर का श्रोता कौन? ये देखो, सरखोर से श्रोता। लवन के पास सरखोर है, कसडोल के पास, वहाँ से आए। इनके यहाँ जो प्रवचन हुआ था वो टीवी में आना शुरू हो गया। बैठो। सत्संग कराना सबसे बड़ी पुण्य का कार्य, क्योंकि इससे लोगों का स्वभाव सुधरता है, कर्म सुधरते हैं, खान पान सुधरता है, क्रोध शांत होता है, मानवता आती है और सहन शक्ति बढ़ती है। घर घर में सुख शांति आने लग जाती है। इसलिए सत्संग कराने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं होता। सबसे बड़े पुण्य का कार्य। दूसरा पुण्य, गौ सेवा से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा, गाय को मारने से बहुत पाप होता है, गाय को मारकर खाने से महापाप होता है। धिक्कार है उन लोगों को, धिक्कार है उन जातियों को जो लोग गाय और भैंस के दूध की सेवई बना करके अपने वार्षिक पर्व के दिन खाते हैं छक छक करके। उसके बाद दूध देने वाली गौ माता को भी मार कर खा जाते हैं और भैंस को भी मार कर खा जाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। ये दूध कोई पेड़ों से नहीं आने वाला है, ये दूध गाय और भैंस से आएगा। यदि उसके दूध की सेवई बनाकर खाते हो और उसको भी खा जाओगे तो अगले वर्ष सेवई किससे बनाओगे? तुम कैसे खा सकते? धर्म के नाम पर भी बहुत अधर्म हो रहा है, और जहां जहां अधर्म होता हो उस अधर्म में रहने वाले लोगों को क्रांति कर देना चाहिए और एक संशोधित नए धर्म को जन्म देना चाहिए। शुद्धिकरण करना चाहिए, नवीनीकरण, परिवर्तन करना चाहिए। मेरा सत्संग शिवरी नारायण में था। परम भक्त श्री कार्तिक राम जी यादव सत्संग करा रहे थे। उस सत्संग का नाम श्रद्धा कुंभ रखा गया था। क्या? श्रद्धा कुंभ। उस समय माघी पूनम मेला भी चल रहा था, 3 दिन का समागम। तो उनके साथ में एक राघव मित्र मंडल समिति है, उस समिति की ओर से प्रवचन था। तो उनकी समिति में एक भक्त थे, प्रकाश अग्रवाल, बिल्लू अग्रवाल नाम है उनका। तो वे कह रहे थे मैं धन दान करता हूँ, उससे धन का शुद्धिकरण हो जाता है। शरीर से सेवा करता हूँ तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। और उन्होंने कहा अन्न दान करता हूँ तो उससे अन्न का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमने कहा बिल्लू अग्रवाल बहुत ज्ञान है आपको। बोले हम राघव मित्र मंडल की ओर से जो है दान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी ओर से जो हरिद्वार में कुंभ मेला में भंडारा होने जा रहा है, हरिद्वार में कुंभ मेला 14 जनवरी से 27 अप्रैल तक होगा, बहुत लंबा समय।
जिसमें 1 फरवरी से 17 फरवरी तक आपका कैंप लगेगा, जिस कैंप में 20,000 से 50,000 तक तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, भंडारा, पानी, चाय, नाश्ता, बिस्तर, गद्दा, रजाई, सोने और सत्संग आदि का प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अन्न का शुद्धिकरण आपके हरिद्वार के भंडारे में भी करूँगा। तो हमने कहा क्या करोगे? बोले 200 कुंटल चावल, 50 कुंटल पोहा। तो मैंने कहा अरे तो बहुत अधिक शुद्धिकरण हो जाएगा। तो बोले छत्तीसगढ़ का ही चावल पकना चाहिए हरिद्वार कुंभ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो एक कटोरा ही चावल दे वहां। और बहुत से लोगों ने 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल देने का संकल्प लिया। राघव मित्र मंडल की ओर से 200 कुंटल चावल, 50 कुंटल पोहा और कुछ छुटपुट सामान, बोले सब भंडारे की व्यवस्था, बाकी ये लोग थोड़ा थोड़ा देंगे। 50,000 लोग डेली भोजन नाश्ता करेंगे, 2 टाइम भोजन और 1 टाइम नाश्ता, चाय वितरण। उस कुंभ मेले हरिद्वार के लिए आपका सादर आमंत्रण है, और उसमें आप भी अपने अन्न का शुद्धिकरण कीजिए। अन्न दान करके अन्न को शुद्ध करो, शरीर से सेवा करके शरीर का शुद्धिकरण करो, बुद्धि दान देकर, रक्त दान देकर, समय दान देकर समय का शुद्धिकरण करो, रक्त का शुद्धिकरण करो। चिकित्सा विज्ञान का रिसर्च है कि जो रक्त दान करता है उसके रक्त की शुद्धि होती है। इसलिए कभी देश की सीमा पर युद्ध हो रहा, रक्त एक ऐसी चीज है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। देश की सीमा पर युद्ध चल रहा हो, उस समय रक्तदान ज्यादा दीजिए, क्योंकि हमारे देश के जवान वहां घायल होंगे, उनका खून बहेगा। तो आपका दिया हुआ रक्तदान, खूनदान उनके शरीर में चढ़ाया जाए। वो खून, तुम्हारा खून उनकी नसों में दौड़े और तुम्हारे खून से सीमा पर युद्ध हो। इसलिए रक्तदान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, रक्तदान। और नेत्रदान, नेत्रदान भी कीजिए। और निवेदन करूंगा, जीवन दान भी करना चाहिए। राजनांदगांव जिले में बहुत से भक्तों ने पूरा देह दान कर दिया है कि मरने के बाद ये शरीर मेडिकल कॉलेज में समर्पित कर रहा हूं। देह दान याद रखना, दान का बहुत बड़ा स्थान है। दान में श्रेष्ठ दान ज्ञान दान भी श्रेष्ठ दान है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य का मन भटकता रहता है, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसका मन शांत हो जाता है। और भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री संपत अग्रवाल जी पधारी हुई है। ताली बजाकर उनका अभिनंदन। बहुत अच्छी प्रतिभा है। बैठ जाइए बेटा जी, बैठ जाइए, बात को सम्मान कर ले। आपकी मुस्कान ही सम्मान है साहिब बंदगी। बहुत अच्छे। और याद रखना, क्षमादान परिवार और कुटुंब के बीच में क्षमादान का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी से भूल हो जाए क्षमा भी कीजिए,
प्रेम दान तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, सबसे प्रेम से बोलिए, प्रेम दान कीजिए। और मनुष्य को कुछ भी दे दो, यदि आपने प्रेम नहीं दिया तो इसको खुशी नहीं हो सकती है। और प्रेम से दो तो डबल खुशी हो जाएगी। आज आदमी दुखी इसीलिए ज़्यादा है, उसके घर में भी उसको प्रेम नहीं मिलता है। दुकान पर जाता है तो ग्राहकों से प्रेम नहीं मिलता है, ग्राहक को दुकानदार से प्रेम नहीं मिलता है। और जिस दुकानदार के पास में प्रेम है, वो ग्राहक को जब प्रेम देता है, ग्राहक सदा के लिए उसका हो जाता है। और जो ग्राहक दुकानदार को प्रेम देता है, वो दुकानदार भी उस ग्राहक के बारे में चिंतन करता है कि इससे कुछ कम पैसे ले लूं, ये अपना आदमी है। प्रेम की शक्ति को पहचानो। और प्रेम एक ऐसी शक्ति है, कितना ही खर्च करो ये कम नहीं पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रियवाक्य बोलने से सभी जीवों को संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। इसलिए हे मानो, प्रेम से बोलने में तुझे क्या कमी है? प्रेम के शब्दों की क्या कमी है? प्रेम से प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा। आप जब कुत्ते से प्रेम करते हो, कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है, खुश हो जाता है। और जब कुत्ते की ओर तुम कड़ी नज़र से देखते हो तो कुत्ता समझ जाता है इस समय मेरा मालिक थोड़ा टेंशन में है, साइड हो जाता है कि खतरे से खाली नहीं, इस मौका है, हट जाओ। कुत्ता भी हट जाता है। पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं। कई लोगों को देखा, शेर भी उनके प्रेम में पालतू कुत्ते की तरह रहता है, शेर। और कितने लोगों को प्रेम विहीन देखा तो उनकी पत्नी भी शेरनी की तरह रहती है, पत्नी की तरह नहीं रहती, शेरनी। लाए तो थे विवाह करके पत्नी, पर घर में पहुंचते पहुंचते निकल गई शेरनी। बहुत हालत खराब है। जिस पति के साथ विवाह किया था, बड़ी आस विश्वास कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेगा, पति बाघ की तरह गरजता है। प्रेम उरेम तो अलग ही रह गया। न जाने कितना उलझा हुआ है। लोग उलझे बहुत है संसार में। अच्छे मकान में सुविधा मिल सकती है, मकान बनाना चाहिए, जरूरी है। वर्षा में कहाँ रहो, सुरक्षा के लिए, शरीर के लिए मकान चाहिए। लेकिन याद रखना, यदि तुम सोचो किसी मकान में सुख मिल सकता है, सुख नहीं मिलता। दुनिया के किसी भी सामान में सुख नहीं है, मकान में सुख नहीं, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में भी सुख नहीं है, पेड़ पौधों में भी सुख नहीं है। सृष्टि की कोई भी चीज तुमको सुख नहीं दे सकती है, तो सुख कहाँ है फिर? यदि सुख है नहीं तो सुख सुख की चर्चा क्यों? और लोग कहते क्यों हैं मैं दुखी हूं दुखी हूं और दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? इसका मतलब सुखी नहीं इसलिए दुखी है, सुख नहीं इसलिए दुख है। तो सुख है तो सुख कहाँ है? इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, मनोवैज्ञानिकों का रिसर्च है कि सुख अगर कहीं है तो परस्पर के प्रेम में सुख है, आपस की प्रसन्नता में सुख है, उसी में सुख निवास करता है। जिस समय आपकी पत्नी आपसे प्रेम से बोलती उस समय आपको कितना अच्छा लगता है,
और जिस रोज वो थोड़ा नाराज हो जाती, तुनक जाती, उस रोज आपको बड़ा असमंजस पड़ जाता है। जिस रोज तुम अपनी माँ से प्रेम से बोल देते हो, बूढ़ी माँ, उसके मुंह में दांत नहीं है लेकिन फिर भी वो हंसती है, खुश होती कि मेरा बेटा मेरे से प्रेम से पूछा, माँ तबीयत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है। कितने लोग तो इतने क्रोधी है कि अपनी माँ से बोलते भी नहीं, मिलते भी नहीं, जाते भी नहीं, आते भी नहीं, बुलाते भी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर उनका कोई दुश्मन है तो उनके माँ बाप ही उनके दुश्मन है। बहुत मूर्ख लोग हैं संसार में। जितनी ज़्यादा तुम माँ बाप से अपेक्षा रखोगे उतना ज़्यादा तुम माँ बाप के ऊपर क्रोध करोगे। माँ बाप ने आपको जीवन दिया है, पालन पोषण किया है, घर दिया है, छोटा सा घर हो या बड़ा घर हो। अब जो ज़रूरत है आप स्वयं मेहनत करके बनाइए, माँ बाप पर गुस्सा मत कीजिए। और यदि तुम किसी के माँ बाप हो, तुम भी अपने बेटे बहुओं को प्रेम दो। आपकी जो बहू आई है वो भी किसी की कोमल हृदय की लड़की है, बड़े भाव से आई है कि सास ससुर का प्रेम मिलेगा। और सास ससुर ऐसे हैं जैसे सांप और सर्पिणी फुफकार रहा। बहू ने जब देखा ये हाल तो बेहोश हो गई कि यहाँ तो सब तरफ से जहर ही जहर उगला जा रहा है। उसको प्रेम दो, सांप की तरह फुफकारो मत, गम खाओ थोड़ा। अपने जैसा तुम पूरा पूरा किसी को चला नहीं सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई पूरा पूरा रह नहीं सकता है, क्योंकि तुम हो, वो है। उसके संस्कार, उसके कर्म, उसका सोच अलग है। बहुत कोशिश करेगा तुम्हारे जैसा रहने के लिए, फिर भी कुछ न कुछ कसर रह जाएगी। और जो कसर रह जाए उस कसर को माफ कर देना और उसको प्रेम दे करके साथ में रख लेना। लाख कोशिश करो। इसलिए कबीर साहब ने एक दोहा कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भगवान श्री राम की जो रामायण है उसमें लिखा है, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। भगवान अगर प्रकट होंगे तो प्रेम से पैदा होंगे, लेकिन तुम इतना क्रोध करते हो, इससे भगवान तो नहीं प्रकट होंगे, इससे राक्षस प्रकट होंगे, इससे रावण प्रकट होगा, कंस कुंभकर्ण प्रकट होगा। खूब क्रोध कर कर के बच्चे पैदा करो, उसमें से रावण ही पैदा होने वाला है। हाँ, पति पत्नी मल्ल युद्ध करके लड़ भिड़ के गुस्सा कर कर के बच्चों को जन्म दोगे, उसमें कोई राम नहीं जन्म लेने वाला। प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। इसलिए प्रेम, पति पत्नी में भी प्रेम होना चाहिए। और बहुत इच्छाएं भी मत रखो। कई घरों में सोने चांदी के जेवरों के लिए पति पत्नी में विवाद होता है, सास बहू में विवाद होता है। और स्त्रियों को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि रावण की पत्नी मंदोदरी सोने के महल में रहती थी, सोने के बेड पर सोती थी, सोने की कुर्सी पर बैठती थी, सोने की थाली में खाती थी। और रावण स्वर्ण महल में रहता था, लेकिन न रावण को सुख शांति मिली, न मंदोदरी को उस महल में शांति मिली। शांति का रिश्ता सोना चांदी से भी नहीं है, शांति का रिश्ता इस बाहर की व्यवस्था से भी नहीं है। शांति का रिश्ता आपके मन की पवित्रता से है, और मन के शुद्ध प्रेम से शांति का जन्म होता है। जोरदार ताली बजाया करो, बजाते रहो, कौन मना किया बंद करना। जब जल पीऊं तो ताली बजाते रहो, तभी तो प्रवचन बंद होगा। जल पीऊंगा, कुछ तुम भी करते रहो। भाव दो, भक्ति दो,
भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक भक्त हैं आरबी सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती आशा सिंह राजपूत, बॉम्बे के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोटा राजस्थान में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके दर्शन के लिए आऊँगा और प्रवचन भी सुनूंगा। तो मुझे थोड़ा सोच हो गया कि कंपनी मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक है, मेरे आश्रम में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो मैं उनको रखूं। अंदर अंदर सोच हुआ, बुद्धिमान आदमी था, सोच को समझ गया। वो बोला, तो मैंने कहा आपके लिए फिर व्यवस्था कुछ बनाएंगे हम। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाचार आ जाए कि कल सत्संग में आने वाले हैं, तो क्या आपके मन में सोच नहीं होगा कि उनके लिए कुछ व्यवस्था संपतलाल होगा कि नहीं? मेरे मन में भी होगा। और नहीं आने वाले हैं तो मैं बड़ा आनंद में, लेकिन आने वाले हैं कल, तो मैं भी सोचूंगा कि वो इस पाइप वाले पंडाल में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसको तो रिजेक्ट कर देंगे कलेक्टर साहब कि ये कहीं उड़ेगा, गिरेगा, पाइप फूट जाएगी, खोपड़ी फूटेगी, पाइप तो नहीं फूटेगी। ये होगा, इसमें नहीं हो पाएगा, वो लगाओ पंडाल, ऐसा लगाओ, ऐसा करो, मजबूत होना चाहिए। हमारा सत्संग था सरखोर में, तो वहाँ मुख्यमंत्री आने वाले थे, तो कलेक्टर चेक करने आया, तो मंच को चेक किया तो उसको लचक के चेक कर रहा था, धसक के, लचक के, तो वो टूट गया, तो उसमें कलेक्टर गिर गया अंदर। तो सब हंस रहे थे, उसको खींच के निकाला। 4-5 लोगों ने, एसडीएम वगैरह मिलके बोले ये तो अभी टूट गई, रिजेक्ट करता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, ये मंच ठीक से बनना चाहिए। रातों रात जेसीबी मंगा के मिट्टी से पाट के ऊंचा करके, फिर हमने कहा आप धसक के देख ले जाकर, तो मिट्टी में धसका तो नहीं टूटा कुछ। कोई बड़ी हस्ती आने की सूचना मिल जाए तो याद रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, तो मैंने सोचा कि गुरु मंत्र भी लिया है, नामदान भी लिया है, पर इसके लेवल की व्यवस्था मेरे पास नहीं। तो उसने क्या कहा, देखिए, उसने कहा निष्काम भक्ति होना चाहिए। गुरुदेव, अगर आपसे मैं अच्छा से अच्छा आवास ढूंढूं, अच्छी से अच्छी सुविधा ढूंढूं, आपसे चाहूं, तो मैं भक्त नहीं हूं, मैं निष्काम भक्त। तो हमने कहा फिर क्या होगा? बोले मैंने पहले से ही एक लॉज बुक करा दिया है, मैं वहाँ रहूँगा, और कार बुक करा दी है, कार से अप डाउन करूँगा, आपको इस टेंशन में डालूंगा तो आप प्रवचन क्या सुनाओगे, हमारे लपटे फंसे रहोगे। ये मैनेजमेंट हम खुद अपना करेंगे, हम लॉज में रहेंगे, वहाँ से आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, दर्शन करेंगे, शाम फिर चले जाएंगे और वहीं नहाएंगे धोएंगे। आप किसके लिए इतना बड़ा आश्रम बना पाओगे? फिर भी बनाओ जो बनाना हो, फिर भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जब तुम कोई निष्काम भक्ति शुरू करते हो और निष्काम प्रेम करते हो, तो उस प्रेम और उस भक्ति का जो रस झरता है, उसी का नाम सुख शांति होता है, सुख शांति होता है। निष्काम प्रेम। कोई लेडीज चाहती है कि मेरा पति 10 किलो सोना मुझको पहनाए, अब ये निष्काम प्रेम नहीं, ये सोना से प्रेम है। पति की ऐसी की तैसी है, पति की दुर्दशा, दुर्गति। गुजरात से मेरे पास फ़ोन आया संदीप भाई पटेल का, वो बचपन से, जब से छोटे थे 10 साल के, तब से हमारे साथ रहते थे। गुजरात में मैं करीब 27 वर्ष से जाता हूँ। फ़ोन आया, गुरुदेव विवाह की उम्र हो गई, शादी कर लो। तो हमने कहा पूछना क्या, कर लीजिए।
साधु तो बनना नहीं है, शादी करो फिर। तो बोला कि एक लड़की के साथ सेटिंग हुई है, एंगेजमेंट हो गया है, अब उसका फ़ोन आया है, उस दिन से मैं बहुत चिंतित और बेहोश हूँ। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले उसने फ़ोन किया है कि मकान फ्लैट होना चाहिए और 5 मंजिल पर होना चाहिए, डबल ऊंचा फ्रिज होना चाहिए, हर कमरे में एयर कंडीशन होना चाहिए, सब पूरा टाइल चमकता हुआ लगा होना चाहिए, वॉश बेसिन मशीन होनी चाहिए और डबल बेड कंप्लीट। आऊँ तो बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब ना। बोले मैं बड़ा चिंतित हो गया क्योंकि मेरा घर तो गांव में और फ्लैट व्लेट तो अलग है, वो तो टीन का पतरा, 3 सेट। तो हमने कहा फिर? बोले कोशिश करूंगा मैं बड़ोदरा सिटी में बनाऊंगा। बोले मुझे तो उसका फ़ोन आया तब से चिंता हो गई। तो मैंने कहा फिर जवाब क्या दिया? बोले अभी कुछ नहीं दिया, आप बताओ। तो मैंने कहा उसको तू कैंसिल कर दे, जब शादी से पहले ही इतना झंझट कर रही है तो शादी होने के बाद तुझको मार डालेगी, छोड़ दे उसको। उसने उठा के लगा दिया फ़ोन की शादी कैंसिल। हमने कहा बस ठीक। बोले अब दूसरी होगी कि नहीं होगी? हमने कहा 20 हो सकती है, ऐसा आशीर्वाद दूंगा, 20 आएगी, तू संभाल नहीं पाएगा, पूरी लंबी लाइन लग जाएगी, राधा राधा रुक्मणी रुक्मणी सब आने वाली। दूसरे दिन दूसरा सेट हुआ। वो लड़की क्या कहती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न डबल बेड, न टायल, न फ्रिज, न एयर कंडीशन, मुझे तो बस मेरे पति का प्रेम चाहिए। मैंने कहा उसके साथ कर ले तो बस ठीक है। प्रेम की बात। एक राजा था और उसकी रानी थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। तो राजा रानी की उम्र ज्यादा हो गई। तो राजा ने कहा इतना धन संपत्ति सामान है, क्या करेंगे, अब इसको बांट देते हैं। तो रानी ने कहा बांट दो। बांटना आसान नहीं है, घर में रखे रखे सड़ाना आसान, कचड़ा बनाना आसान, घर में भर के रखना आसान है। घर में खुद के रहने की जगह नहीं रह जाएगी, फिर भी लोग सामान भरे रहेंगे और सेकंड हैंड सामान भी किसी की सेवा में नहीं देंगे। देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, देना कोई छोटी बात। ऐलान कर दिया राजा ने कि जनता के लोग आए और एक एक सामान जो यहाँ छू लेगा उसको वो सामान मिल जाएगा। 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, छूते गए, कुर्सी ले गए, बहुत लोग मेज़ ले गए, बर्तन ले गए, रजाई गद्दे ले गए, खूब सामान बटा, बेड ले गए। एक बालक अपने पिता के साथ में आया था, 8 साल का बालक, पिता के कंधों पर बैठा था। पिता उसको ला नहीं रहा था, वो बोला मैं भी चलूँगा, मैं भी कुछ छूँगा। राजा ने कहा जो जिस सामान को छू लेगा उसको दे दूंगा, मैं भी छू लूँगा कुछ। सब भीड़ छूती गई। शाम को 5 बजे बंद हो गया छूना, 5 बजे लास्ट टाइम था, सब वापस चले गए। तो राजा ने पूछा कि तुम खड़े हो बेटे को लेकर के, कुछ छूना है तो छू लो। बोले मैं क्या छूं, मैं तो छू चुका, मैं साइकिल छूना था छू लिया, पैदल आया साइकिल से चला जाऊँ, मुझे साइकिल मिल गई। बोले तेरा बेटा? तो बेटा कंधे से उतरा और दौड़ा और दौड़ करके राजा साहब को छू लिया। जब राजा साहब को छुआ तो राजा ने कहा मेरे को छूने से क्या पाएगा? बोले सब लोगों को राजा का सामान चाहिए, लेकिन इस बालक को केवल राजा साहब चाहिए, मुझे आप चाहिए। राजा ने इसको गोद ले लिया और उत्तराधिकारी चुन दिया। दूसरे दिन युवराज बनाकर अभिषेक कर दिया और राज सिंहासन पर बिठा दिया। इसलिए याद रखना, हर नारी को क्या चाहिए? जेवर नहीं, गहना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सामान नहीं, इनको तो अपना
एक अच्छा पति चाहिए। अगर पति मिल गया तो उसके साथ में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसलिए सोना चांदी के लिए विवाद मत किया। तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि सोना चांदी मत पहनो, पहनना चाहिए। अगर सोना चांदी नहीं पहनोगे तो ये सुनार क्या करेंगे? ये ज्वेलर्स बेचारे दुखी हो जाएंगे, वो भी सोचेंगे गुरुजी ने मेरा नुकसान कर दिया। पहनो, अच्छा है पहनो। और पहनो भी, एक काम और करो, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, रंजन गोगोई चीफ जज सुप्रीम कोर्ट के, जिनके पीरियड में राम मंदिर बनने का रास्ता खोला गया है। बहुत महान।